हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो छोटा सा ही टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है हमारे पास। फिजिक्स 12th चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ लेंस और कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, लेंस जो है थिन होंगे और उसकी हम पावर भी निकालेंगे। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस की यदि हम डेफिनेशन देखें क्या होती है, सबसे पहले देखिए ये लेंस की एक एबिलिटी होती है जिसमें वो रेज को या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, जो भी लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है, और इसी को बोलते हैं हम पावर ऑफ द लेंस। यानी कि एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। कहने का मतलब क्या है, पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। डेफिनेशन पढ़ लीजिए, इफ ए लेंस हैज ए शॉर्टर फोकल लेंथ देन इट इज सेड टू बी मोर पावरफुल। लेंस को क्या बोलेंगे, मोर पावरफुल लेंगे। देखिए हम इसके लिए आपके सामने एक एग्जांपल है हमारे पास। देखिए मान लो ये कोई कन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई दूसरा लेंस है हमारे पास और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से रे कोई इन्फिनिटी से आ रही है और इसी प्रकार यहाँ से रे इन्फिनिटी आ रही है। ध्यान से देखिए, अब ये रिफ्रैक्शन के बाद जैसे ये यहाँ पर मिलती हैं, दोनों फोक्स पर मिलती है, जहाँ भी मिलेगी। इमेज मान लो यहाँ पर हमारी बन रही है और ये मान लो हमारे पास दूसरा है, तो ये रेज यहाँ से जाती है, ये इस तरह से जाती है और ये देखिए ये हमारी मिल जाती है यहाँ पर आकर, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस इनकी जो फोकल लेंथ है ये ज़्यादा है और ये फोकल लेंथ कम है। इनके कौन ज़्यादा नज़दीक कन्वर्ज कर रहा है लाइट्स को, रे ऑफ लाइट को, तो क्लियर है हमारे पास जो दूसरा लेंस है, सेकंड लेंस है, वो ज़्यादा नज़दीक कन्वर्ज कर रहा है रेज ऑफ लाइट को। तो लेंस की यही प्रॉपर्टी है जो कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, और उसमें कितनी पावर होगी, किस तरह का लेंस होगा। तो यदि हम फिगर से देखें तो यहाँ से हमें क्लियर कर रहा है, देखिए इस लेंस की जो सेकंड वाला लेंस है इसकी फोकल लेंथ कम है और जो फर्स्ट वाला है हमारे पास इसकी फोकल लेंथ यहाँ से क्या है, ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या बात समझ आई, इफ़ ए लेंस हैज शॉर्टर फोकल लेंथ इट इज़ सेड टू बी मोर पावरफुल। जितनी फोकल लेंथ छोटी होगी उतना ही पावरफुल हो जाएगा, उतना ही वो शक्तिशाली होगा। इसका मतलब द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। लेंस पावर इज मेजर्ड इन डायोप्टर। फिजिक्स में यदि आप लेंस की डेफिनेशन देना चाहो तो वो लेंगे हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पावर पर। जितनी नज़दीक फोकल लेंथ से वो मिलेगा उतना ही शक्तिशाली होगा, जैसे कि हमने फिगर में देखा था। यानी कि पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंट। ये देखिए एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारी इस तरह से लिखेंगे फिजिक्स में, पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। देखिए यदि हम मान लो ये दो फिगर देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारी ये इस तरह से मिलती है और ये फोकल लेंथ है हमारे पास, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे पास जो ये सेकंड फिगर है, यहाँ पर यदि हम देखें तो ये रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह से मिलती हैं। तो जो ये फोकल लेंथ है फर्स्ट लेंस की और सेकंड लेंस की, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। मतलब जो ये हमारा सेकंड वाला फिगर है इसमें फोकल लेंथ कम है और जो फर्स्ट वाला है उसमें फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना ही वो क्या होगा, शक्तिशाली होगा। क्लियर पॉइंट। यानी सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी
फोकल लेंथ पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी नज़दीक वहाँ से आकर मिलता है, और इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लेंस या पावर ऑफ हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ लेंस बोलते हैं। दूसरा जो मेन पॉइंट हमें नोट करना है, तो देखिए ऊपर वाले में हमने देख लिया भी मोर पावरफुल कौन सा है, जो सेकंड वाला लेंस है। और फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/f, इनके रेसिप्रोकल ऑफ दी फोकल लेंथ वो होती है उसकी पावर होती है। ठीक है, देखिए कन्वर्जिंग लेंस जिसको हम कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस को कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, और इसकी लेंथ जो है फोकल वो पॉजिटिव होती है। सो दे आल्सो हैव द पॉजिटिव पावर वैल्यू। ठीक है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारे कन्वर्जिंग लेंस है, 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास, और ये रेज ऑफ लाइट जा रही है हमारे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, और रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस में से गुजर जाती है, ये हमारा फोकस हो गया। तो ये इसका मतलब हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकल प्लेन पर हमारी मिल रही है। तो यानी कि ये रेज को कन्वर्ज कर रहा है, इन्फाइनिटी से रेज आ रही हैं, और इन सभी रेज को इन्होंने कन्वर्ज कर दिया एफ पर, जो हमारा फोकस है उस पर उसको कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डाइवर्जिंग यानी कि जिसको हम कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं, कॉनकेव लेंस की जो फिगर कुछ इस तरह से होती है, किनारों से जो होता है ये मोटा होता है, और बीच में से देखिए ये पतला होता है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। और ये भी हमारे पास 3 तरह का होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, अलग अलग उसका डायमेंशन होता है। तो अब जब हम इसमें से रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से जाती है और ये टकराती है। ठीक है, अब क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, अब ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगी, अब ये दूर जाती है, मतलब हमें फोकस नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा लगेगा कि ये मान लो यहाँ से आ रही है, इनके फोकस से आ रही हैं, तो इस केस में ये हमारा फोकल प्लेन होगा, यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस है वहीं पर आकर ये ऐसा लगेगा कि ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो मतलब जा रही हैं इस तरह से, इसलिए हम बोलते हैं इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो डाइवर्जिंग लेंस हैव नेगेटिव फोकल लेंथ, सो दे हैव आल्सो नेगेटिव पावर्स वैल्यू। इफ द फोकल लेंथ इज गिवन इन मीटर्स, पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर। 1 नंबर में आ जाता है। तो पावर किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। एज इन द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, तो लेंस की पावर मेजर करने की यूनिट क्या है हमारे पास, डायोप्टर होती है। क्लियर है पॉइंट। अब करते हैं हम कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज करेंगे। देखिए कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से है, इसको हम डिफाइन करते हैं। देखिए एक बार ये फिगर समझ लीजिए, ये हमारे पास 2 लेंस दिए गए हैं, लेंस ए और बी। ठीक है, हमारे पास ये 2 लेंस है, लेंस ए और बी। अब जब 2 लेंस हैं हमारे पास, तो इनको हमें कंबाइन करना है, यानी कि इक्विवेलेंस लेंस निकालना है 2-3 लेंस को एक दूसरे के नज़दीक रखकर। इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए, लेंस हमें थिन लेने हैं, बिल्कुल पतले लेने हैं, ताकि हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मापने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए जैसे हमारे पास ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, और ये क्या होगी हमारे पास इमेज बन रही है, और ये दूसरी देखिए ये वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है ना, ये क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। देखिए जब हम कई लेंसेज को कंबाइंड करते हैं, तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिस तरह से हम रेजिस्टेंस में सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं हम सीधा उनको कंबाइन करके जोड़ करके। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, दोनों लेंस की एक फोकल लेंथ निकाल लेंगे, जिससे कि हमारा ये आसानी से सॉल्यूशन हो जाए। तो मान लो हमारे पास ये 2 लेंस हैं ए और बी, और जिसकी फोकल लेंथ मान लो पहले वाले की फोकल लेंथ हम f1 मान लेते हैं, और दूसरे वाले की फोकल लेंथ क्या मान लेते हैं, f2 मान लेते हैं। अब मान लो ये रेज ऑफ लाइट जो है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा, ये फर्स्ट लेंस के पास जाती है, और ये रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे को आप मान लो भी दूसरा हमारे पास नहीं है। ठीक है ना,
तो देखिए जब दोस्तों हमारे पास ये कहाँ जानी चाहिए, ये सीधा ऐसे जाएगी। इस केस में आप पहले जो बी वाला लेंस है उसको छोड़ दो, ये समझ के चलो भी ये दूसरा बी वाला नहीं है, तो यहाँ पे जाके बनेगी वो। लेकिन जब दूसरा लेंस रखेंगे तो रास्ते में क्या आ गई, रुकावट आ गई, तो फिर वो कुछ इस तरह से जाएगी। अब मान लो यहाँ से वापस आएगी और वो दोबारा फिर प्रिंसिपल एक्सिस की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस है। मतलब क्या है, जाना इसको यहाँ चाहिए था लेकिन अब आ गई यहाँ पर, जब हम डबल लेंस को रख देते हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में। क्लियर है पॉइंट। तो इस केस में हम मान लेते हैं जो हमारी फर्स्ट इमेज बनती है वो उसकी जो डिस्टेंस है हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, और जो सेकंड इमेज बन रही है उसकी इमेज क्या मान लेते हैं, v1, यानी कि डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, v1। और जो ये ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है हमारी वो क्या ले लेते हैं, हम u ले लेते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए कन्वेक्स लेंस में हम फोकल लेंथ पॉजिटिव लेके चलेंगे और कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, देखिए जो ये इमेज बनती है हमारी, ये दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल इमेज का काम करती हैं, क्योंकि इस केस में ये रेज हमें ये ही नहीं पता कहाँ से आती हैं, इसलिए दूसरी को हम क्या मान लेते हैं, वर्चुअल इमेज मान लेते हैं, जो फर्स्ट के लिए काम करेगी। क्लियर पॉइंट। यानी कि ए सिंगल लेंस विच विल फॉर्म द इमेज ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट एट द सेम पॉइंट एज इज फॉर्म बाय द कंपोनेंट लेंस, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ टू लेंस और मोर लेंस इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस लेंस। तो दोनों को मिलाने से हमारे पास एक लेंस बन गया जिसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ लेंस। ये देखिए ठीक उसी तरह से जोड़ेंगे। मान लो क्या इसमें जो पॉइंट रहेगा हमारे पास, इसको सॉल्यूशन करने के लिए इसकी फोकल लेंथ हम निकालेंगे लेंस मेकर फार्मूले के द्वारा, फिर लेंस मेकर फार्मूला इसमें लगाएंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह से हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ लेंस आएगा। इनके फोकल लेंथ इन इक्विवेलेंस में हम निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान है। तो इसके लिए हम करते हैं शुरू। हमारा जो ये टॉपिक है, मान लो वही हमारे पास दो लेंस है हमारे पास ए और बी, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं, और हमने इमेज भी मान ली है। इमेज I1 है हमारे पास यहाँ पे बनी हुई, और एक इमेज I है, ये डिस्टेंस B है और ये डिस्टेंस B1 है, और ये डिस्टेंस क्या हमारे पास U है, और ये P है हमारे पास, जो जहाँ पे हमारा फोक्स में मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे फोक्स बन रहा है। और ये दो लेंसों के कॉन्टैक्ट में रखने के बाद ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, और ये हमारे पास क्या होगी, रिफ्रैक्शन के बाद दो इमेज बन रही हैं। एक तो हमारी जो I1 है वो वर्चुअल इमेज होगी, वो पहले लेंस के लिए। तो ये हमने इस तरह से कर लेते हैं। अब चलते हैं हमारे पास, क्योंकि जो इट सर्व एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड, एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए क्या कहती है। कंसीडर टू लेंस है हमारे पास, ए और बी ऑफ फोकल लेंथ पहले की F1 मान लेते हैं, दूसरे की F2 मान लेते हैं, और दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखेंगे। लेट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास हो। तो देखिए ये हमारे अजम्पशन है, हर केस में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे। बियॉन्ड द फोक्स ऑफ द फर्स्ट लेंस ए, द फर्स्ट लेंस प्रोड्यूसेज एन इमेज एट I1। तो दो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फर्स्ट लेंस है वो इमेज कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, I1 पर कर रहा है, जो कि हमारे पास जो इमेज I1 है वो क्या रहेगी, रियल रहेगी। इट सर्व एज वर्चुअल इमेज फॉर द सेकंड लेंस बी। वैसे तो देखिए हमारी I1 है जो ये रियल इमेज है, लेकिन क्योंकि हम थिन लेंस ले रहे हैं और कम्बिनेशन ऑफ लेंस ले रहे हैं, तो ये दूसरे लेंस यानी कि बी के लिए एक वर्चुअल इमेज का काम करती है। ठीक है ना, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा लेंस बी में, और प्रोड्यूस द फाइनल इमेज हमारी एट I पर, और यहाँ पर जो फाइनल इमेज है यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो यानी कि ये इक्विवेलेंसी हमारी बनकर सामने आती है। यदि हम इसको एक ही लेंस मान लेते हैं तो फिर हमारी इमेज कहाँ बनेगी, I पर बनेगी। ठीक है ना। सिंस इमेज I1 इज रियल, इज सर्व एज अ वर्चुअल इमेज फॉर द second lens B producing the final image, and it must however be borne in mind that formation of image by first lens is presumed only, यानी कि हमें सिर्फ प्री अज्यूम कर लेना है, presumed to facilitate determination of position of the final image. In fact, the direction of rays emerging from the first lens gets modified accordance with the angle at which they strike the second lens. Since the lenses are thin, क्योंकि लेंस हमारे पास पतले हैं,
वी अज्यूम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस टू बी कोइंसिडेंट, मतलब जो हमारे पास इंसिडेंट कोइंसिडेंट है, ये हम क्या लेंगे भी, दोनों की डिस्टेंस सेम लेंगे, मतलब एज कम्पेयर टू दी प्रिंसिपल फोकस एक्सिस। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास जो लेंस मेकर फार्मूला था ये था, आप याद होगा आपको, 1/u + 1/v = 1/f। देखिए इसमें हम साइन कन्वेक्शन का यूज करेंगे। यदि हम मान लो कन्वेक्स लेंस लेते हैं तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, और कॉनकेव लेते हैं तो फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इस केस को हम याद रखेंगे। तो पहले केस के लिए देखिए हमारे पास जब हम फर्स्ट मिरर की बात करते हैं, पहले लेंस की बात करते हैं, तो सेम जो हमारे पास ये फर्स्ट फार्मूला ये लगाएंगे पहले पहले के लिए। तो ये क्या है, 1/u + 1/e = 1/f। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 1/v - 1/u = 1/f1। नेगेटिव में आ गया क्योंकि हम जो डिस्टेंस मापते हैं वो पोल से ही मापेंगे, और साइन कन्वेक्शन हमारे यहाँ पर चलेगी। फिगर को तो आप ध्यान से देख लीजिए। जब हम लेंस फर्स्ट की बात करेंगे तो ये u डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, और ये क्योंकि अपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो इसलिए ये माइनस में लेकर चलेंगे, नेगेटिव डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो इसलिए ये आ गया हमारे पास 1/v - 1/u = 1/f1। इसी प्रकार फॉर द इमेज फॉर्म बाय द सेकेंड लेंस b, तो 1/v - 1/v1 ये बनेगा। देखिए ये दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी, 1/v - 1/v1 = 1/f2। दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें इक्विवेलेंसी निकालनी है। तो 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2। इफ टू लेंस सिस्टम इज रिगार्डेड एज इक्विवेलेंस टू सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो हमारे पास फिर फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, 1/v - 1/u = 1/f, सो दैट वी गेट 1/f = 1/f1 + 1/f2। हमारे पास ये इमेज आ जाती है। कहने का मतलब क्या है, इफ ए सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूसेस द इमेज i ऑफ द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इन द लेंस, यदि हम लेंस 2 लेंगे तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, 1/v - 1/u = 1/f आ जाता है। तो यहीं से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी फिर, 1/f = 1/f1 + 1/f2। जब हम ऐड करने के बाद हमारे पास ये आती है, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। क्योंकि 1/v - 1/u किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। तो ये हमने पॉइंट क्या रख दिया, 1/f रख देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आई है ना, ये इक्वेशन आती है। और ये 1/v - 1/u किसके बराबर होती है, 1/f के बराबर होती है। क्लियर है पॉइंट। तो द डेरिवेशन इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ थिन लेंसेज, यदि हमारे पास एक से ज़्यादा लेंसेज होंगे तो भी ये डेरिवेशन हमारे पास वैलिड रहेगा। इफ सेवरल थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1, f2, f3 बहुत ज़्यादा जब जोड़ेंगे ना ज़्यादा इन कॉन्टैक्ट, इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी, इनका सबका सम हो जाएगी, यानी कि 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 एंड सो ऑन। और यदि पावर निकालनी है, देखिए पावर क्या होती है हमारे पास, P = 1/f, P = 1/f। तो ये किसके बराबर हो गया, P1, और ये किसके बराबर हो गया, P2, और ये किसके बराबर हो गया, P3। इनके P = P1 + P2 + P3। ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। वेयर P इज द नेट पावर ऑफ द लेंसेज ऑफ कॉम्बिनेशन। इसमें देखिए नोट करने योग्य दूसरी बात क्या जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 आई है, कि हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर, सो सम ऑफ द टर्म्स ऑन द राइट साइड में बी पॉजिटिव एंड, यानी कि फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव आएगी, और नेगेटिव किसके लिए आएगी, कॉनकेव लेंस के लिए। इनकी कम्बिनेशन ऑफ लेंस हेल्प टू ऑब्टेन डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस इज डिजायर्ड मैग्निफिकेशन। तो हमारे पास ये काम किसके लिए आते हैं, तो मैग्निफिकेशन के काम आते हैं। कहने का मतलब टू प्रोड्यूस द मैग्नीफाइंग इमेज, नंबर 1 टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइंग इमेज, नंबर 2 टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज, नंबर 3 टू मिनिमाइज द लेंस डिफेक्ट सच एज क्रोमेटिक एब्रिएशन या स्फेरिकल एब्रिएशन, उसको कम करने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। और इसका देखिए यूज़ हम शार्पनेस ऑफ इमेज को भी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। सिंस द इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस बिकम द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, दैट टोटल कम्बिनेशन m ऑफ द कम्बिनेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन। इनकी m1, m2, m3 यदि मैग्निफिकेशन हमारी,
तो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन क्या बनेगी, M1, M2, M3 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगी हमारे पास। तो जो ये इस तरह का सिस्टम होगा हमारे पास, सच ए सिस्टम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंस इज कॉमनली यूज इन डिजाइनिंग लेंस फॉर कैमराज के जो लेंस बनते हैं, माइक्रोस्कोप के लेंस बनते हैं, टेलीस्कोप के जो लेंस बनते हैं, उनको ठीक करने के लिए या उनकी जो पावर है उनको बढ़ाने के लिए इस तरह का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये था हमारे पास पावर ऑफ कम्बिनेशन, या और दूसरा था हमारे पास पावर ऑफ लेंस भी हमने किया, और किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे हमने ये भी आज देखा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए मान लो एक एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ f इज इक्वल टू 0.5 m फॉर ए ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। पहला हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। सेकंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेज ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस दे रखे हैं हमारे पास क्या, 10 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इट्स फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, और फिर क्या आएगा, ए कन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दिए गए हैं। देखिए अब पावर निकालेंगे। पहले तो पावर का फार्मूला हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू 1/f। तो वही फार्मूला हमारे पास लगेगा, तो पावर कितनी आ जाएगी, 2 डायोप्टर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ पहली कितनी दी गई है, +12 हो जाएगी, और R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास ये दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज टेकन एज यूनिटी, हमें पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। अब हम यूज करेंगे लेंस मेकर जो फार्मूला हमारे पास, इसके लिए ये फार्मूला था हमारे पास, लेंस मेकर फार्मूला आपको याद होगा। तो 1/12 यानी कि 1/f n -1 1/r1 -1/r2, ये वैल्यू हमारे पास दी गई है। तो n हमारे पास कितना आ गया, 1.5 आ जाएगा। अब सेकंड थर्ड क्या आता है इसमें, फॉर ए ग्लास लेंस इन एयर n2 इज इक्वल टू 1.5 और n1 कितना है, 1, और f कितना है, +20। हैंस लेंस फार्मूला फिर दोबारा से लगाएंगे, लेंस फार्मूले के अनुसार हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। क्लियर पॉइंट। अब नेक्स्ट देखिए, तो फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास नेक्स्ट दोबारा फिर लगेगा फार्मूला। तो दोबारा वही फार्मूला जो लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे, तो वहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन वी गेट द फोकल लेंथ ऑफ ए थिन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर बिलो, सॉल्यूशन इमेज फॉर्म बाय। देखिए ये हमारे पास फिगर दिया गया है, ध्यान से देखिए। तो ये हमारे पास 3 लेंस दिए गए हैं हमारे पास, फोकल लेंथ दे रखी है, पहले की +10 है, फिर -10 है, और फिर +30 दी गई है। और ये हमारे पास जो डिस्टेंस है u कितनी तरीके 30 सेंटीमीटर, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये जो बीच की डिस्टेंस कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर दी गई है। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, फार्मूला वही हमारे पास फोकल लेंथ निकालने के लिए, 1/v1 - 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1। तो 1/v1 ऐसे कैसे, u1 हमारे पास -30 साइन कन्वेक्शन लगाएंगे, और ये f1 कितना का 1/10। तो इसको जब हम सोल्यूशन निकालेंगे मैथमेटिकली, तो v1 कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। फिर सेकंड के लिए ऐसे निकालेंगे, इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस सर्व एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड लेंस ऑब्जेक्ट के लिए। तो जैसे हमने अभी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में किया था, तो एक यदि वर्चुअल इमेज जो है सेकंड के लिए वो रियल ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो वहाँ पर डिस्टेंस कितनी आएगी 15 - 5 आ जाएगी, यानी कि 10 सेंटीमीटर आएगी। देखिए यहाँ से फिगर में देखें ना, तो डिस्टेंस इसमें से 5 घटाएंगे ना, तो ये हमारे पास डिस्टेंस अब कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द सेकंड लेंस थ्रो द। देखिए हमें पता है कि इमेज क्या है, रियल है, इट्स एज वर्चुअल इमेज काम करेगी वो सेकंड लेंस के लिए, विच मीन्स दैट द रे अपीयर टू बी कम फ्रॉम द सेकंड लेंस। तो फार्मूला फिर हमारे पास वही है। तो यहाँ पे आप वैल्यू जब पुट करेंगे, दोनों हमारे पास वैल्यू पुट होने से v2 क्या आ गया, इनफाइनाइट हमारे पास आ गया। वर्चुअल इमेज ई फॉर्म एट इनफाइनाइटी, यहाँ से जब पता था डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड लेंस, दिस एक्ट एज एन अविट फॉर द थर्ड लेंस। तो ये थर्ड लेंस के लिए फिर काम करेगा, ठीक है ना। तो फार्मूला फिर हमारे पास वही है। अब थर्ड लेंस के लिए क्या आ गया हमारे पास, इन्फिनिटी आ गया, और ये कितना दे गया 130, 1/30 बोलते हैं जिसको। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी हमारे पास, एट 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द थर्ड लेंस। क्लियर है पॉइंट। ये था दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास। तीसरा एग्जाम्पल आप कॉपी पेन निकालिए, तीसरा एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। 2 थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ
दो लेंस हमारे पास जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, मान लो हमारे पास f1 है 30 सेंटीमीटर और f2 है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। दो फोकल लेंथ दी गई हैं और दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं। कैलकुलेट दी पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन। पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन। देखिए फोकल लेंथ यानी कि पावर निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, इक्वलेंस। तो फोकल लेंथ हमारे पास 1/f क्या होती है, सब का सम, इनके 1/30 प्लस 1/15 हम जोड़ेंगे, 1/30 प्लस 1/15 हम जोड़ देंगे तो टोटल जोड़ के आ जाएगा हमारे पास 1/10 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। अब निकालनी क्या है, पावर। तो पावर क्या होती है हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि 1/f होती है। तो पावर क्या हो जाएगी, 1/10 का कितना आ जाएगा, 10। और पावर किस में मापते हैं हम, डायोप्टर में। तो पावर ऑफ कम्बिनेशन कितनी बन जाएंगी हमारे पास, 10D, यानी कि 10 डायोप्टर। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, पावर ऑफ ए लेंस एंड कम्बिनेशन ऑफ ए थिन लेंस। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।